लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी ने यून का नाम पब्लिक कर दिया है और अब प्रेजेंट में एमसी एक पुलिस स्टेशन में है जहां पर एक पुलिस वाला बोलता है, ह्यूंग क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने सन कंपनी के ओनर पर पब्लिकली इल्जाम किया है कि वो गोल्डन सर्किल जैसे एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत है? इस पर ह्यूंग बोलता है, तो सर आपको ये सब कॉन्स्पिरेसी लग रही है और मैं जानबूझकर यून को इस सब में घसीट रहा हूं। एमसी की बात सुनकर पुलिस वाला बोलता है, ह्यूंग तुम्हें याद दिला, तुमने दूसरे के नाम से एग्जाम अटेंड की है और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है और अब तुम जो चाहे वो कर लो, पर बिना सबूत के तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर ह्यूंग भी फिर से बोलता है, तो ऐसी बात है ऑफिसर, तो क्यों ना तुम मुझे जेल में डाल दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सन कंपनी की बिल्डिंग दिखती है जहां पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चेयरमैन हर बार गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं, पर लगता है फिलहाल में किसी ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है और उस इंसान के वजह से हमारे कंपनी को बहुत लॉस भी हुआ है। पर मैं आप सबको एक बात क्लियर दूं सर, यून का गोल्डन सर्किल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से को लेना देना नहीं है। पर मैनेजर की बात सुनकर एक रिपोर्टर पूछती है, तो सर आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ह्यूंग बस स्टोरीज बना रहा है और वो जो भी बोल रहा है वो सब झूठ है? इस पर मैनेजर बोलता है, अगर आपको सच में लगता है कि ह्यूंग सच बोल रहा है, इस सब के लिए आपके पास कोई प्रूफ है? तभी एक दूसरा रिपोर्टर पूछता है, तो अब आप स्टूडेंट ह्यूंग के साथ क्या करने वाले हो? इस पर मैनेजर उन्हें बताता है, हम उसके खिलाफ केस करने वाले हैं। हम ऐसे ही किसी को भी हमारे कंपनी का नाम खराब करने नहीं दे सकते। उतने में फिर से एक और रिपोर्टर सवाल करता है, सर आपको क्या लगता है ह्यूंग ऐसा कुछ क्यों कर रहा है? इस सब के पीछे उसका क्या मोटिव है? इस पर मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उस रूम में कुछ लोग आ जाते हैं। सन कंपनी के लोग उन्हें रोकने का ट्राई तो करते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते। तभी वो लोग मैनेजर के पास आते हैं। उन्हें देखकर मैनेजर शॉक हो जाता है, पर उतने में वो इंसान मैनेजर के हाथ से माइक लेके जोर से चिल्लाता है, तुम सब यहां पर क्या करने आए हो? अगर सन कंपनी सच में सब चीजें क्लियर करना चाहती है तो तुम सबको नहीं लगता यहां पर जुंगहान न्यूज को भी प्रेजेंट होना चाहिए था? पर सन कंपनी वालों ने उन्हें यहां आने ही नहीं दिया और तुम सब खुद को न्यूज वाले बोलते हो, तो यहां पर ये छूती न्यूज क्यों करने आए हो? क्या तुम सब ने ह्योंग से पूछा कि उसके पास कोई प्रूफ है? अगर तुम सब रिपोर्टर हो तो पहले विक्टिम का साथ दो ना कि इन सन कंपनी वालों का। और एक बात, स्टूडेंट ह्यूंग के पास गोल्डन सर्किल और यून के खिलाफ प्रूफ है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर तुम सब चाहो तो इन प्रूफ्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये जो मेरे साथ लोग यहां पर आए हैं वो एंटी स्कूल वायलेंस कमेटी के मेंबर्स हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनके बच्चों के साथ गोल्डन सर्किल ने वायलेंस किया है। वो ये सब गोल्डन सर्किल के एक्ट का लिविंग प्रूफ है जो साबित करता है कि गोल्डन सर्किल सच में एग्जिस्ट करता है और स्टूडेंट ह्यूंग कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है। तभी हमें पता चलता है कि पिछले 6 मंथ एमसी यून से डरकर कहीं छिपा हुआ नहीं था। वो बाकी लोगों से मिल रहा था जिनके बच्चों को गोल्डन सर्किल ने टारगेट किया था और उन लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स एंटी वायलेंस कमेटी के मेंबर थे और उनको जो चाहिए था वो उन्हें ह्यूंग को मिलने के बाद मिल गया। उन पेरेंट्स को उनके गुस्से का डायरेक्शन मिल गया, यून ह्यूमन, और इससे वो सब मोटिवेट हो गए उनके बच्चों के लिए गोल्डन सर्कल से बदला लेने के लिए। और ह्यूंग की स्टोरी सुनने के बाद तो वो सब शॉक हो गए। उतने में ह्यूंग बोलता है, मैं यहां पर तुम सबसे मदद मांगने नहीं आया हूं, मैं तो पास इतना बताने आया हूं कि अगर आप सब लोग गोल्डन सर्कल को खत्म करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना वायलेंस करो। और अब वही मोटिवेट हुए। पेरेंट्स न्यूज रिपोर्टर्स से सामने हैं। उतने में एक लड़का बोलता है, मेरा नाम ली चांजू है। मैं जब हाई स्कूल में मेरी स्टडीज कर रहा था तब मैं स्कूल का फर्स्ट रैंकर था, पर उसके कुछ ही टाइम बाद कुछ और स्टूडेंट मुझे रोज बुली करने लगे और उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसा कुछ बस मेरे साथ ही नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। ली चांजू के बाद और कुछ पेरेंट्स आते हैं जो अपने बेटे की या बेटी की स्टोरी बताते हैं कि कैसे गोल्डन सर्कल ने उनकी भी लाइफ खराब कर दी। और इन सब केसेस में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि जो गोल्डन सर्कल के विक्टिम्स थे
वो सब उनके उनके क्लास के टॉपर थे और उनके साथ बुली होना एकदम से स्टार्ट हो गई। और इतने एविडेंस काफी थे ये बताने के लिए कि गोल्डन सर्कल सच में एग्जिस्ट करता है। और इस वजह से ये न्यूज बहुत ज्यादा फेमस होने लगी और बहुत सारे लोग इस पर ध्यान देने लगे। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है जहां पर कुछ पॉलिटिकल मेंबर्स मिलकर एक मीटिंग रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पब्लिक चाहती है कि हम गोल्डन सर्कल का मैटर जल्द से जल्द क्लियर करें और अब जल्दी ही इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें गोल्डन सर्कल को एक्सपोज करना ही होगा। पर हम ऐसी किसी बच्चे के बात सुनकर सन कंपनी पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, हमें आने वाले इलेक्शन के लिए इस मैटर को हैंडल करने की सख्त जरूरत है, पर हम सन कंपनी को भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पार्टी के बारे में सोचकर इस सब पर कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या फिर हम पब्लिक को कुछ और टॉपिक दे सकते हैं जिससे उनका ध्यान इस टॉपिक से हट जाए। पर उतने में रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनकर पान्हो बोलता है, मैं इस डिसीजन के खिलाफ हूं और मुझे लगता है कि हमें सन कंपनी को एक्सपोज करना चाहिए जो गोल्डन सर्कल के पीछे है। पर रिप्रेजेंटेटिव फिर से बोलता है, तुम्हें पता है ना, यह पार्टी के डिसीजन के खिलाफ है। पर पान्हो फिर भी पीछे नहीं हटता, वो सब मुझे पता है, पर इस केस से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अगर हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है और हम फिर से रूलिंग पार्टी बन सकते हैं। पर पान्हो की बात सुनकर ओल्ड मेंबर को बहुत गुस्सा आता है। पान्हो, तुम्हें पता है ना, हम सन कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर हम इस सब में फेल हुए तो हमारी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। और तुम्हें सच में लगता है तुम ये सब हैंडल कर सकोगे? और वैसे भी पार्टी ने डिसीजन ले लिया है तो तुम भी उसे ही क्यों नहीं फॉलो करते? पर तभी उनकी बात सुनकर पान्हो बोलता है, तो पार्टी ने इसके बारे में पहले से सोच लिया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो मैं अभी इसी वक्त इस पार्टी को छोड़ रहा हूं। उसकी बात सुनकर बाकी मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? इस पर पान्हो बोलता है, अब मैं और कर भी क्या सकता हूं? अगर पार्टी ये सब पहले से सोच कर रखती है तो हमारा काम ही क्या है इस पार्टी में? पर उतने वो मेंबर फिर से बोलता है, किम पान्हो, तो पहले से के पार्टी छोड़कर यहां पर आए हो, और अगर तुम इस पार्टी को भी बिना कुछ किए छोड़ दोगे तो लोगों का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा और हीरो बनने के पीछे तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? उनकी बात सुनकर पान्हो अपने जगह से उठ जाता है। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, पर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अगर इस पार्टी का कोई और मेंबर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकता है, मैं इस पार्टी को अभी छोड़ रहा हूं। उसकी बात सुनकर कुछ और लोग अपने जगह से उठने लगते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। ये सब देखकर पार्टी हेड शॉक हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो सब सच में हमारी पार्टी छोड़ रहे हैं? वही दूसरे साइड वो लोग पान्हो से पूछते हैं, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो कि तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है? इस पर पान्हो उन्हें शांत करके बोलता है, डरो मत, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही रहा है और अब टाइम आ गया है मेरे साइड की डील को कंप्लीट करने का। तभी हमें 6 माह पहले का सीन दिखता है जहां पर पान्हो से मिलने के लिए एमसी उसके घर आया है। सर, मैं चाहता हूं कि आप उन सबको अपने साइड कर लो जिनका गोल्डन सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है, और जब टाइम आएगा उन सब मेंबर्स के साथ पार्टी छोड़ देना और मुझे सपोर्ट करना। अगर हम उन्हें एक्सपोज कर देंगे और इसे पब्लिक बाकी पार्टी मेंबर्स को प्रेशर करेगी कि उन्हें तुम्हें पार्टी हेड बनाना चाहिए, और ऐसी ही तुम प्रेसिडेंट सीट के लिए कैंडिडेट बनोगे। एमसी की ऑफर सुनकर पान्हो खुश हो जाता है। तुम्हारे ऑफर तो बहुत अच्छी, पर तुम करने क्या वाले हो? और उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पान्हो दिखता है जो बाकी मेंबर्स के साथ न्यूज वालों के सामने खड़ा है। आप सब सोच रहे होंगे कि हम नई पार्टी क्यों बना रहे हैं, पर सच कहूं तो नई पार्टी बनने के पीछे हमारा रीजन सिंपल है। हम आप लोगों के लिए जस्टिस चाहते हैं। जब हमारे कंट्री में गोल्डन सर्कल जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब कर रही है, तो हम बस हमारे सीट्स पर बैठ चुपचाप ये सब नहीं देख सकते, और इसीलिए मैं पान्हो आपके और आपके बच्चों के लिए गोल्डन सर्कल को खत्म करके रहूंगा, भले ही फिर मुझे सन कंपनी के खिलाफ ही जाना पड़े। वही ये न्यूज देखकर यून सोचने लगता है,
मुझे लगा वो बस पब्लिक को जमा कर रहा है, पर उसने इस पानहो को कब अपने साइड कर लिया। कुछ नहीं, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसका मैनेजर आता है। सर प्लीज एक बार ये चेक करो, ये लोग गोल्डन सर्कल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्हें हमारे खिलाफ कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं। और इस एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि अगर वो इस केस को खत्म नहीं कर सका तो वो अपने पोस्ट से रिजाइन दे देगा, और इस सब का रीजन भी गोल्डन सर्कल होगा। तभी हमें दूसरे साइड चीफ एग्जीक्यूटिव दिखता है जो बहुत गुस्से में है। तो डोंग चेओनल, अब तुम क्या पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? ये सब क्या है? तुम्हें पता भी है तुमने न्यूज में क्या कहा है? इस पर डोंग चेओनल बोलता है, सर मैंने इस सब के बारे में आपको पहले भी बताया था, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। यह सब सुनकर चीफ एग्जीक्यूटिव को और गुस्सा आता है। मुझे वो सब पता है, पर तुम जानते हो ना, गोल्डन सर्किल इतनी पावरफुल है कि वो हमारे जैसे और एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते हैं, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन्हें हैंडल कर सकते हो? अगर तुम उनके पीछे पड़े तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर अपने सीनियर की बात सुनकर भी एग्जीक्यूटिव बोलता है, सर मुझे इस सब के बारे में पता है, पर लगता है आप हमारी शपथ भूल गए जो हम एग्जीक्यूटिव बनते वक्त लेते हैं। पर मैं वो शपथ नहीं भूला हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस सब को अपने आप हैंडल करूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर चीफ एग्जीक्यूटिव भी शांत हो जाता है। ठीक है, अगर तुम ये करने ही वाले हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, और ठीक है, मैं भी तुम्हें जितना हो सके उतने सपोर्ट करूंगा, पर याद रहे मैं तुम्हें ज्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकूंगा। अपने सीनियर की बात सुनकर एग्जीक्यूटिव वहां से चला जाता है, पर जैसे ही वो अपने ऑफिस का टेबल खोलता है तो उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जिसमें एमसी ने उसके लिए कुछ लिखा हुआ है। वो लेटर पढ़कर एग्जीक्यूटिव के दिमाग में फिर से वही सवाल आता है, ह्योंग, अब तक तुम कैसे लाइफ जी रहे थे जो तुम इस हद तक जा रहे हो? ऐसा क्या किया था गोल्डन सर्कल ने तुम्हारे साथ? इतना सब होकर भी तुमने तुम्हारे फैमिली को उनसे बचाया और कंट्री में भी अपनी फर्स्ट रैंक मेंटेन रखी, और अगर तुम ये सब कर सकते हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं। तो चलो साथ में गोल्डन सर्कल को हमारे कंट्री खत्म करते हैं। इस सब के बाद ये मैटर और बड़ा हो गया, क्योंकि अब इसमें पानहो जैसा पॉलिटिकल लीडर और प्रोसिक्यूटर डोंग चेओनल जैसे नाम जुड़ गए थे, और अब सबकी नजरें गोल्डन सर्कल पर ही टिकी थी। उतने में हमें अगले दिन का सीन दिखता है, जहां पर बहुत सारे न्यूज वाले सन कंपनी के बाहर है। तभी उन्हें देखकर यून बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब ह्योंग क्यों कर रहा है और इस सब के पीछे उसका क्या रीजन है, पर आज प्रोसिक्यूटर कंग डोंग चेओनल खुद पर्सनली मुझसे सवाल करने वाले हैं। आज ही मैं तुम सबको साबित कर दूंगा कि मीन कुछ गलत नहीं किया है और मैं इनोसेंट हूं। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर यून प्रोसिक्यूटर के सामने है। लगता है आपको खुद पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है जो आप यहां पर बिना लॉयर के ही आ गए। प्रोसिक्यूटर की बात सुनकर यून हंसने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं तो बस यहां पर आपसे बात करने आया, उसके लिए लॉयर की क्या जरूरत है? उतने में प्रोसिक्यूटर बोलता है, ठीक है, फिर हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से बता दूं, यहां दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में यूज ही नहीं की जाएगी। तभी यून बोलता है, सर तो आपको क्या सुनना है मुझसे? इस पर प्रोसिक्यूटर पूछता है, मिस्टर यून, आपको सच में लगता है आप इनोसेंट हो? इस सवाल पर यून फिर से एक सवाल करता है, आपको क्या लगता है मैंने कुछ गलत किया होगा? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? और सच कहूं तो आप जो चाहे वो मेथड ट्राई कर सकते हैं और मुझे एक्सपोज कर देना कि मैं ही गोल्डन सर्कल लीडर हूं, पर याद रहे, अगर मैं इनोसेंट निकला तो जो जो इस केस से जुड़ा है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात पर प्रोसिक्यूटर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे कुछ और सवाल करने लगता है, तो आपका क्या रिलेशन है कांग्रेसमैन ली क्यूंग चेओनल के साथ? इस पर यून बताता है कि वो पास उसके कंपनी को सपोर्ट करता है और पर्सनली वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। पर प्रोसिक्यूटर फिर से बोलता है, हमारे कुछ प्रूफ है जिनसे हमें पता चला है कि क्यूंग चेओनल और आप दोनों गोल्डन सर्कल से जुड़े हैं, तो क्या ये बस कोइंसिडेंट है? इस पर यून एक्टिंग करने लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर उतने में प्रोसिक्यूटर कुछ प्रूफ दिखता है कि कैसे क्यूंग चेओनल ने म्यूंगजिन कंपनी के खिलाफ टैक्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, और फिर
अचानक बंद भी कर दी। इस बार भी यून ऐसे ही बिहेव करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है और यौन ऐसे ही आगे भी प्रोसिक्यूटर के सवालों को डोज करता है और ऐसी ही प्रोसिक्यूटर की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। तभी रात के समय प्रोसिक्यूटर सोचता है, तो इसीलिए यून अकेले मेरे ऑफिस आया था क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और आज उसने यहां पर आके पब्लिक के लिए साबित कर दिया कि वो इनोसेंट है और हम उसे फिर से इसी मैटर के लिए नहीं बुला सकते। और अगर मैं जल्दी उसके खिलाफ प्रूफ नहीं ला पाया तो ये केस वो फोर्सफुली बंद कर देगा। तभी हमें दूसरे साइड यून दिखता है जिसके साथ उसका मैनेजर भी है। बहुत अच्छे सर, अपने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया, पर अभी भी कुछ रिपोर्टर्स बाहर वेट कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के बारे में सुनकर यून हंसने लगता है। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और सोच कर देखो, अगर ये न्यूज बाहर गई कि यून कंपनी का ऑनर इनोसेंट होने के बाद भी उसे एक घटिया केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस न्यूज से हम सारा गेम ही चेंज कर देंगे और वैसे भी इन लोगों को चूतिया बनाना दुनिया में सबसे आसान बात है। उतने में यून रिपोर्टर्स के सामने जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा हूं इस केस में क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि सच जल्द से जल्द सबके सामने आए। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं इनोसेंट, फिर भी मुझे यहां पर खुद को साबित करने के लिए आना पड़ा। पर मेरा यहां पर आने के पीछे का रीजन क्लियर है। इस केस के वजह से मेरे कंपनी को बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा है और मेरे एम्प्लॉइज को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उन सब के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और अगर सच में गोल्डन सर्कल जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में है तो मैं भी चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इतना बोलकर यून वहां से जा ही रहा था कि उतने वहां पर एमसी का रिपोर्टर आता है। मिस्टर यून, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि अपने अभी अभी जो बोला वो सब सच है? रिपोर्टर के सवाल से यून को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके बोलता है, यस रिपोर्टर, मैंने अभी अभी जो कहा है वो सब सच है। इतना बोलकर यून वहां से जाने लगता है, पर उसे पता है कि यह सब उस रिपोर्टर ने जानबूझकर किया है। वो यून को सबके सामने गुस्सा दिलाना चाहता था, पर यून ने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया। तभी वो जाके कार में बैठने ही वाला था कि उतने में उसका मैनेजर बोलता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। उतने में हमें फिर से प्रोसिक्यूटर दिखता है। यून ह्यूमन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो मैं उसके खिलाफ यूज कर सकता हूं। और अगर सच कहूं तो अगर ह्यूंग ना होता तो यून के बारे में किसी को कभी पता ही नहीं चलता। पर उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों नॉर्मल ह्यूमन ही नहीं है। पर मैं भी ऐसे ही ये सब ह्यूंग पर नहीं छोड़ सकता। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है जहां पर एमसी प्रोसिक्यूटर को कॉल कर बताता है कि कुछ भी हो, बस यून को पब्लिकली ये एक्सेप्ट करने दो कि वो इनोसेंट है, उसके बाद एमसी उसे देख लेगा। तभी हमें दूसरे साइड यून का पार्टनर दिखता है जो बहुत टेंशन में है। मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में मैंने क्या करना चाहिए, पर फिलहाल के लिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखता है जहां पर क्यूंग चियोनल पानहो से मिलने गया था। वहां पर पानहो उसे बताता है कि अब वो गोल्डन सर्कल के साथ और टाइम नहीं रह सकता क्योंकि यून ह्यूमन अब उस पर भरोसा नहीं करता। पानहो की बात सुनकर क्यूंग चियोनल शॉक हो जाता है। तुम्हें यह सब कैसे पता है? इस पर पानहो उसे बताता है, सीईओ लिम चेओलह्युंग ने उसे सब कुछ बता दिया है और वैसे भी यून का और तुम्हारा रिलेशन देखकर ये कोई भी बता सकता है। और वैसे भी मैं गोल्डन सर्कल को खत्म करने वाला हूं और अगर क्यूंग चियोनल तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम इस सब से बच सकते हो और इस सब के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम गोल्डन सर्कल के साथ खत्म हो सकते हो या फिर तुम मेरा साथ दे सकते हो। पानहो की बात सुनकर क्यूंग चियोनल शॉक हो जाता है। तो ये इसका पहले से प्लान था और मुझे लग रहा था कि मैंने इसे यूज कर रहा था। इस सब के बारे में सुनकर क्यूंग चियोनल बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूं, बोलो मुझे क्या करना होगा। इस पर पानहो बोलता है, अरे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सच को एक्सपोज करना है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। और अब प्रेजेंट में हमें क्यूंग चियोनल दिखता है जिसका मैनेजर उसके पास एक कॉल लेके आया है। वो कॉल किसी और का नहीं, यून ह्यूमन का है। उस कॉल को देखकर क्यूंग चियोनल को बहुत गुस्सा आता है। अबे साले, तू मेरे साइड है या फिर उसके?
तुझे सच में लगता है मैं ये कॉल उठाऊंगा? इस पर वो मैनेजर सीरियस होकर बोलता है, ओए चूतिया क्यों चैनल कॉल तो तुझे उठाना ही होगा, क्योंकि मास्टर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसकी बातों से क्यूंग चेओनल समझ जाता है कि वो भी यून के लिए काम करता है। उतने में वो यून का कॉल उठा लेता है। सीईओ लिम चेओनलह्यूंग, तुम जो भी कर रहे हो अभी के अभी बंद कर दो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे हो, मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। यून की बात सुनकर भी क्यूंग चेओनली नहीं मानता। अबे साले यून, तूने मुझे बहुत यूज कर लिया, अब मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी करूं तो मुझे खत्म करने ही वाला है। उसकी बात सुनकर यून शॉक हो जाता है। तुम्हें पता है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? पर इस बार यून की वार्निंग सुनते ही क्यूंग चियोनल उसका फोन फेंक देता है और उसके मैनेजर को भी जॉब से निकाल देता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखता है, जहां पर क्यूंग चियोनल सब रिपोर्टर्स के सामने सच रिवील करने आया है। कुछ भी बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलत चीजें की है, और वही सब सुधारने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और यह सच है कि गोल्डन सर्कल जैसे ऑर्गेनाइजेशन सच में हमारे कंट्री में है, और मैं आप सबको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी गोल्डन सर्कल का मेंबर, और मेरे साथ ही कुछ और बड़े लोग भी गोल्डन सर्कल के मेंबर्स हैं। और इन सब मेंबर्स के पावर को यूज करके गोल्डन सर्कल स्कूल वायलेंस करता है, और इससे वो पैसे कमाते हैं। और उन्होंने ये सब स्टूडेंट ह्यूंग सूंग के खिलाफ भी किया है। इतने में एक रिपोर्टर पूछती है, तो सर उस दिन गंगनम में ह्यूंग पर जो अटैक हुआ था वो भी गोल्डन सर्कल ने ही किया था? इस पर क्यूंग चेओनल बोलता है, अगर किसी बच्चे को स्कूल में अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं तो उनके ग्रेड कम करने के लिए गोल्डन सर्कल को जॉब दी जाती है। और जैसा कि आप सब जानते हो, ह्यूंग सूंग हमारे कंट्री का टॉपर था, और इसी वजह से गोल्डन सर्कल ने उसे टारगेट किया। और अगर उस दिन ह्यूंग सूंग मर जाता तो आप सबको आज इस माँ को इस सब के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उसकी बात सुनकर एक और रिपोर्टर पूछता है, तो सर आपको रोल क्या था गोल्डन सर्कल में? इस पर क्यूंग चेओनल बताता है कि वो पास्ट में उनके और कुछ बड़े लोगों के बीच डील करने के लिए उनकी मदद करता था। यह बात सुनकर एक और रिपोर्टर पूछता है, सीईओ चेओनलह्यूंग, में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूं। क्या ग्रेट सन कंपनी का चेयरमैन सच में गोल्डन सर्कल का लीडर है? इस सवाल को सुनते ही सबकी नजरें सीईओ चेओनलह्यूंग के आंसर पर फोकस हो जाती है, क्योंकि अब उसके आंसर से सब चीजें बदलने वाली है। तभी सीईओ चेओनलह्यूंग बोलता है, गोल्डन सर्कल सच में एक इविल ग्रुप है, और इस ग्रुप को बनाने वाला डेविल सन कंपनी का डायरेक्टर यून ह्यूमन है। इस एक आंसर से सबको कंफर्म हो जाता है कि इस सब के पीछे यून ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाय बाय दोस्तों।